सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर और वो ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट फैमिली यानी सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। और इस समन के तहत राहुल गांधी से 2 जून को पूछताछ होगी और सोनिया गांधी से 8 जून को पूछताछ की जाएगी। असल में ये एक पुराना मामला है जिसे आप नेशनल हेराल्ड घोटाले के नाम से भी जानते हैं। ये भ्रष्टाचार का मामला है और इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही अदालत से बेल ले चुके हैं, जमानत पर बाहर हैं। ये पहली बार होगा जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक आम नागरिक की तरह ईडी के दफ्तर में एक भ्रष्टाचार के केस में पूछताछ के लिए जाना होगा। यह भारत की राजनीति में एक नया टर्निंग पॉइंट है जिसमें शायद मोदी सरकार ये बताना चाह रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी इस देश में वही नियम कानून लागू होंगे जो बाकी के लोगों पर लागू होते हैं। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। जवाहरलाल नेहरू समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई थी जो नेशनल हेराल्ड नाम के एक अखबार को प्रकाशित करती थी। नेशनल हेराल्ड अखबार का नाम आपने सुना होगा, ये बहुत पुराना अखबार है। क्योंकि ये कंपनी अखबार प्रकाशित करती थी इसलिए इसे कई शहरों में सस्ते दामों पर सरकारों से जमीनें मिल गईं। अब आरोप यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसका मकसद कारोबार करना नहीं था, यानी मीडिया का कारोबार करना या अखबार को चलाना नहीं था, बल्कि वो इस कंपनी के जरिए AJL को खरीदकर उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने नाम पर करना चाहते थे। और वर्ष 2011 में ऐसा ही हुआ। उस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी जिसका नाम है यंग इंडिया लिमिटेड, उसने AJL को टेक ओवर कर लिया और इस तरह उसकी संपत्ति सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास चली गई। उस समय क्योंकि यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय हो सकता है कांग्रेस के इन बड़े बड़े नेताओं को यह लगा होगा कि हम चुपचाप इस कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे, हमें अखबार चलाने से कोई मतलब नहीं है और अखबार अगर चलाना भी होगा तो चला सकते हैं। लेकिन बड़ा मामला यह था कि इस कंपनी के पास पूरे देश में 2000 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी थी, जो कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले 75 वर्षों से लगातार किसी ना किसी राज्य में सरकार में रही है और आज़ादी के बाद से अब तक सबसे ज़्यादा समय कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं केंद्र में। इसलिए अलग अलग तरीके से इंसेंटिव्स के जरिए, अलग अलग तरीके से मदद के जरिए इस कंपनी को, नेशनल हेराल्ड को, पूरे देश भर में संपत्तियां, जमीन, बिल्डिंग्स दे दी गई। अब इन बिल्डिंग्स की कीमत मिलकर 2000 करोड़ के आसपास हो गई और इस प्रॉपर्टी को राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जो नई कंपनी बनाई वो इसका अधिग्रहण करना चाहती थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.